वो अहमद आया था मिलने के लिए। इस वक्त? जी, लेकिन मैंने उसको वापस भिजवा दिया है। कल उससे पूछूंगा कि क्यों आया था। मुझे अंदाजा हो गया कि वो कौन थी। कौन थी? आंटी क्या हुआ है? बहुत परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बतूल, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आशिर भी बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो आशिर को एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। अननोन नंबर से क्या कह रहे हैं? 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना आशिर को मार देने की धमकी दी है उन्होंने। क्या? माँ, मुझे लग रहा है ये काशान है। काशान? हाँ, काशान, वही आपका पड़ोसी। एक दफा ये मस्जिद वाले मामले का पता चल जाए किसने मेरी मकबरी की है, फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। और अगर सिराज अहमद इसके पीछे तुम निकले ना, तेरी खैर नहीं। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? क्या बेटे को दोजख में फेंक के आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे? सिराज अहमद, बच्चे इसलिए बच्चे होते हैं क्योंकि वो गलतियां करते हैं, और बड़े इसलिए बड़े होते हैं कि वो बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। बतूल तो माशाल्लाह से अपने घर में खुश है, लेकिन हादिया पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मैंने बहुत सोचा है अस्मा बेगम, बहुत सोचा है मैंने। अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाई कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मुझे उसकी ये सजा मिली है। मुझे कुछ नजर नहीं आया, और कुदरत बेगुनाहों को सजा देती नहीं है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी बहुत सोचा। मैंने भी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है सिराज अहमद, और मेरा ध्यान बार बार एक ही बात पे आ जा रहा है। कौन सी बात? आप हमेशा एक बात किया करते थे, कुरान करीम की एक आयत सुनाया करते थे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और बार बार
सब्र करने की तलकीन की है कुरान शरीफ में। हाँ तो हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें आजमाया हो कि लो अब करो सब्र। तो मैंने सब्र कर तो लिया है। सब्र नहीं किया ना सराज अहमद, तुमने तो अपनी बेटी को सजा दे दी। अरे सब्र करने वाले सजा तो नहीं देते, सब्र करने वाले तो आजमाइश को अल्लाह की मर्जी समझ के चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं वो। अगर तुम सब्र करते ना तो अपनी रोती चीखती चिल्लाती बेटी को अपने गले लगाते, फेंक कर ना आ जाते उस दलदल में जहां से पता नहीं वो निकल भी पाएगी या नहीं निकल पाएगी। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। बतूल क्या हुआ? आसमान पे सितारे कम है क्या जो तुमने अपनी पलकों पे सितारे सजा के रखे हुए हैं? ऐसे ही कभी कभी रोने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अगर कहीं रोना पड़ गया तो। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हारे दुश्मनों को भी रोना पड़े। वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में तो क्या, तुम्हारे दुश्मनों की आंखों में भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ताहिर, एक बात बताओ सच सच, तुम वाकई में इंसान हो या कोई बहुत ही मासूम मखलूक? हाँ, ऐसे कौन बातें करता है? ये कैसा सवाल हुआ? यही तो सवाल है। आजकल की दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं जिसे अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दर्द महसूस हो, जो अपनी दुश्मन की आंखों में भी आंसू ना देख पाए। ये दुनिया कायम है, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान मौजूद है। तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही कभी कभी दिल बाहर आता है। साहिर, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो शायद उतनी मोहब्बत मैं तुम्हें कभी ना दे सकूं। बतूल, तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट देखकर ना मुझे अपनी मोहब्बत का सिला मिल जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसे जुर्म नहीं जराइम करते देखा है। वो इंसान नहीं, जानवर है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर नहीं तो अपने आप पर रहम करो, वरना बहुत पछताओगी। देखो हादिया, मोहब्बत वक्ती जज्बा है। ये दूध के उबाल की तरह उभरता है और समंदर के झाग की तरह बैठ जाता है।
अगर उसमें 1% भी इंसानियत होती तो मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी शादी उससे कर देता, लेकिन वो तो 2 टांगों पर चलने वाला भेड़िया है। बेटा मत करो अपने साथ ये जुल्म। और हाँ, याद रखना, जो माँ बाप को नाराज करता है खुशियां उससे रूठ जाती है, उसके नसीब में लिखी खुशियां भी उससे छिन जाती है। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। तुम फिर रो रही हो? आज सारा दिन मैं क्या समझाती रही हूँ तुम्हें? अकेले में तो रोने की इजाजत दे दे। इस तरह तुम आम औरतों की तरह अजियत पसंद हो जाओगी। तहिया कर लो, तुम्हारे हिस्से के आंसू अब किसी और को बहाने। हैरान क्यों? सादा सा असूल है जिंदगी का, जो खुशियां दे उसे खुशियां दो, और जो आंसू दे उसे आंसू ही लौटाओ, वरना वो सारी खुशियां रख लेगा और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दुख आएंगे। एक बात याद रखो, ताकतवर कमजोर पे कभी रहम नहीं करता, उस पे हुक्म चलाता है और उसे बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है। मजबूत बनो और इस तूफान से लड़ो। चलो अब अपनी आंखें साफ कर लो और अपने होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट सजाओ और खुद को जिंदगी में उस मकाम पे ले आओ कि जहां पर ये दुनिया तुम्हें बराबरी का मकाम देने पे मजबूर हो जाए। चलो रात बहुत हो गई, सो जाओ अब। अगर बतूल साहिल को पसंद करती भी थी तो क्या तुम मनाहिल को पसंद नहीं करते थे? जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे। तेरा सबर ना, देखना तेरा सबर एक दिन तुझे बहुत मीठा फल देगा बेटा, बहुत मीठा फल देगा। मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर। बस मेरी बच्ची। हादिया, हादिया, तुमने मुझे क्या क्या बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया है।
मैं ये तो नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरी आजमाइश है या अनजाने में की हुई कोई भूल। अगर तू मेरा सब्र आजमाना चाहता है तो ठीक है, कर लिया मैंने सब्र। मैं तेरी रजा में राजी हूं मैं तेरी सजा में। आप उठ गए? मैं आपकी ब्लैक कॉफी ले आऊं? आपको किसने मेरी मॉर्निंग रूटीन के बारे में बता दिया? बात किसी के बताने या पूछने की तो नहीं है। जिसमें दिलचस्पी होती है उसकी आदतों का भी पता चल जाता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर में मुलाजिम है, वो बुला देंगे। हाँ मुलाजिम है, पर वो घर का ख्याल रखने के लिए। अब मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जैसा कह रहा हूँ वो बात मान ले। नाश्ते का कह देती हूँ मैं। रात को तो तुमने ना मिलने का बहाना बना लिया था, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड कर रही हूँ, यू हैव टू बी देयर, वरना मैं ऑफिस आ जाऊंगी आपके। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं? नाश्ता रखा है तुम्हारा, कर लो। नाश्ता तो कर लूंगा, लेकिन महारानी कहाँ है? काम नहीं करेगी घर के? वो नौकरानी नहीं है इस घर की। नौकरानी तो आप भी नहीं है। आंटी मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ, ख्याल से जाना और अपना भी ख्याल रखना। एक मिनट, कहाँ जा रही है ये? तुमसे मतलब? आप जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब मुझसे मतलब नहीं? बीवी है मेरी, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, पता होना चाहिए ना। रिश्ते धोखे और फरेब की बुनियाद पे नहीं बनते। रिश्तों की दीवार की चुनाई प्यार, मोहब्बत, खलूस, एतबार, ऐसी बहुत सी चीजों से मिलके बनती है। पर तुम्हें इसका क्या पता? हाँ, मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा कि आप दोनों औरतें मिलकर मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रही हैं। कैसी माँ है आप? बिल्कुल वैसी जैसी एक बदनसीब माँ होती है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वेलकम बैक। ये क्या खाली हाथ? शादी थी आपकी, मिठाई तो लेकर आ सकते थे ना। अच्छा कोई बात नहीं, मिठाई मैं खिला दूंगी आपको। किस खुशी में? आपकी शादी की खुशी में। आपको मेरी शादी की इतनी खुशी क्यों? कभी कभी दिल बहलाने के लिए बनावटी खुशियों का सहारा लेना पड़ता है। जी मैम, जी मैं अभी आई। मुझे मैम बुला रही हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लगता है मनाहिल वापस आ गई है। शुक्र है बतूल ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन मनाहिल अब वापस क्यों आई? आ जाए। यस मैम। आशिर साहब आ गए? नो मैम, अभी तो साहिल साहब आए। साहिल? अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। और साहिल को अंदर भेजो। ठीक है।
ये आशिर कहाँ गया है? आशिर तो मुझसे पहले ऑफिस के लिए निकल गया था। हाय। लो। नजरों में जितने हैव अ सीट। उदासियों में ढल गए, मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। आ जाओ। जी मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे तुम्हारा हाल पूछूं, हमदर्दी करूं या अफसोस। मुबारकबाद दीजिए। मुबारकबाद? कौन सी बात की मुबारकबाद? अल्लाह ने मुझे नाफरमान होने से बचा लिया। मामू जान के कितने एहसान है मुझ पर, आप तो जानती हैं। हाँ, जानती हूँ। और इन एहसानात के बदले मुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी थी। मामू जान चाहते थे कि मैं बतूल से शादी कर लूं। अगर मना करता तो एहसान फरामोश बन जाता, और अगर बतूल से शादी कर लेता तो अपनी मोहब्बत खो बैठता, और फिर सारी जिंदगी बतूल से मुनाफकत करने पर मजबूर रहता। एहसान फरामोश होने के साथ साथ अपनी मोहब्बत खोने से भी बच गया। और बतूल? बतूल वो तो हमेशा हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करती है। अपने माँ बाप की फरमा बरदार होने की वजह से अल्लाह ने उसे उसकी सोच से ज्यादा नवाज दिया। मुझे पता था कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू साहिब, तुमने मेरी कई टेंशन्स दूर कर दी। आपका भी शुक्रिया मैडम, आपकी वजह से मैं काफी परेशानियों से बच गया। अच्छा, तुम्हारे मामू मानी का क्या हाल है? और कुछ पता लगा हादिया ने किससे शादी की? जी, हादिया ने उसी काशान से शादी की, जॉब से भत्ता लेने के लिए आता था। काशान से? जी। आई स्वेयर आशिर, मैं मजबूर थी। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी। मैं पहले भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और अब भी शदीद मोहब्बत करती हूँ। और मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर फैजान से तलाक लेकर वापस पाकिस्तान आई हूँ। इस वक्त तुम मजबूर थी और अब मैं मजबूर हूं। क्या? तुम्हें क्या मजबूरी? माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी है। क्या? कहीं तो मुझे तंग करने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे हो? मोहब्बत
की है मैंने तुमसे, इसलिए तुम ये सच जान जाओ, इस बात का हकदार समझता हूं मैं तुम्हें। क्या वाकई तुम्हारी शादी हो गई है? इसका मतलब हिसाब बराबर, तुम्हारी भी शादी कर दी गई है, मेरी भी शादी कर दी गई है। इसका मतलब तुम्हारी भी शादी मजबूरी में की गई है और मेरी भी शादी मजबूरी में। मैंने तुम्हारी बेवफाई की वजह से शादी की है, और मैंने तलाक लेकर इस मजबूरी में की गई बेवफाई का अजाला कर दिया। हाँ, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता। तो तुम्हें तलाक का कौन कह रहा है? तुम्हें तलाक देने की जरूरत नहीं है। दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। हादिया, ये तुम हो क्या? मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? ख्वाब तो मैंने देखा था, जिस हादिया को तुम देख रही हो। ख्वाबों के पीछे भागते भागते मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। कभी ख्वाब मत देखना सुंबुल, क्योंकि ख्वाबों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम क्या चाहती हो हादिया जिंदगी से? अब हकीकी जिंदगी में वापस जाना चाहती। तितलियों को पकड़ने की ख्वाहिश में मैंने अपने हाथ से बहुत कुछ गवा दिया। जो रह गया उसे समेट लेना चाहती हूँ। हादिया, अगर आंटी ने तुम्हें घर से निकलने दी है तो तुम्हें यहाँ आने के बजाय अंकल आंटी के पास जाना चाहिए था ना। सीढ़ी के बगैर ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, और एजुकेशन सीढ़ी। मैं वो सीढ़ी लगाकर जहाँ से गिरी थी वहां तक दोबारा पहुंचना चाहती हूँ। यार हादिया, तुम्हारे साथ इतना कुछ अजीब हो रहा है कि मुझे ना बेचैनी सी हो रही है। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम तो ये कहकर घर से निकली थी ना कि तुम वापस आओगी, तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम घर वापस क्यों नहीं आई थी? वही हुआ जो बगैर सोचे समझे बाप की दहलीज पार करने वाली लड़कियों के साथ होता है। तफसील जानकर क्या करोगी? यार हादिया, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। तुम्हारे दुख सुख और परेशानियों से बेखबर भला मैं कैसे रह सकती हूँ? हशान वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, लेकिन उसकी माँ मेरे लिए दुनिया की अजीम तरीन औरत साबित हुई है। तो तुम्हें तलाक का कौन कह रहा है? दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। आशिर, कहाँ थे तुम? जी, वो मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। वही रात वाला दोस्त? जी, अहमद। मनाहिर वापस आ गई है क्या? पता नहीं, मैं तो उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा माँ? और तुमने साहिल को ऑफिस क्यों बुलाया? क्योंकि जिस काम के लिए वो गया था वो काम हो गया। अब उसकी ऑफिस में जरूरत है। अगर तुम्हें किसी किस्म का शक है तो मैंने उससे हर तरीके से पूछताछ कर ली है। अब इसके बारे में घर पे बात होगी। ओके। बस यही थी मेरी भूल। तो इसका मतलब है काशान ने जो किया सो किया। अंकल ने भी तुम्हारे साथ ज्यादती की है। अब गिले शिकवे का क्या फायदा? मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। घर पर मेरे कमरे में अलमारी में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मुझे वो चाहिए।
क्या सोचने लगे? मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ, चलो कैंटीन में बैठते हैं, फिर तुम्हें मैं बताती हूँ। रिलैक्स। खुशीन, आप मेरा एक काम करेंगे? जिंदगी में वही तो एक काम होगा जो मैं खुशी से करूंगी। बाकी सब काम तो इस जॉब की मजबूरी है। देखिए, कभी अगर आपको मेरी खातिर झूठ बोलना पड़ा तो? सिर्फ एक झूठ? किस कदर खूबसूरत होगा ना वो झूठ जो आपकी खातिर बोलूंगी। देखिए, मैंने अभी तक मैम को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। लेकिन बताना क्यों है उन्हें? देखिए, हो सकता है आशिर साहब को भी बताना पड़े। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब बहुत तल्ख है। अगर मैंने आपको बताया तो शायद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं रात में कॉल करता हूँ। अगर कोई बीच में आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। किधर गायब आजकल तू? ना तो खावर से भत्ता आया और ना ही सरवत मैडम से। ऐसे कैसे चलेगा? वो शादी हो गई है मेरी। शादी? जी। अबे तेरी शादी तो हमने बड़ी धूमधाम से करनी थी, चुप कैसे कर ली तूने? बस मजबूरी में हुई है शादी। मजबूरी में शादी का मतलब है नाहल लोग करते हैं, और हमारे धंधे में नाहल नहीं चलते। फारिग करना पड़ेगा तुझे। नहीं जग्गू भाई, बात असल में ये है कि अम्मा की वजह से जो हुआ हुआ है। तो फिर अम्मा को रास्ते से अलग करना पड़ेगा, यानी अम्मा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जग्गू भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आइडियल हैं आप मेरे। खैर भत्ता आ जाएगा, खावर से भी और सरवत मैडम से भी। अंकल तो अंदर स्टोर पे ही हैं और वो मुझसे साहिल भाई के बारे में पूछ रहे थे। ऑफिस भी गए हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो। चलो चलें।
क्यों आ रही? कौन?